हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों आज बात करेंगे इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों इससे पहले वीडियो आ चुके हैं गुलाम वंश पर और खिलजी वंश पर। तो जिसने भी वीडियो ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। आज बात करेंगे दोस्तों तुगलक वंश, जो दिल्ली सल्तनत में कब से कब तक 1320 से लेकर 1414 तक रहा। दोस्तों ये भाग 1 है, भाग 1 है। इसको अपन 3 पार्टों में पढ़ेंगे, भाग 2 और भाग 3 नेक्स्ट टाइम में लेके आएंगे। तो बात करेंगे दोस्तों तुगलक वंश। तो तुगलक वंश की स्थापना कौन करता है दोस्तों? जो खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान होता है कौन? खुसरो शाह। खुसरो शाह। जो खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है कौन दोस्तों? खुसरो शाह। खुसरो शाह की हत्या कौन करता है दोस्तों? गाजी मलिक। कौन करता है दोस्तों खुसरो शाह की हत्या? गाजी मलिक। यही वो गाजी मलिक है जो गयासुद्दीन तुगलक नाम से फेमस होता है। ठीक है दोस्तों, जो गाजी मलिक है या खुसरो शाह की हत्या करता है और फिर कौन से वंश की स्थापना करता है दोस्तों? तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो ये आपको याद रखना है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गाजी मलिक ने की थी। इसको ही कौन से नाम से जानते हैं? गयासुद्दीन तुगलक नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक है इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो यह 1320 से लेकर 1325 तक 5 साल इसने शासन किया। इसके बाद में इसका लड़का होता है मोहम्मद बिन तुगलक, वह शासक बनता है। तो आपको याद रखना है कि जो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और किसकी हत्या करके की थी? तो खुसरो शाह की हत्या करके की थी। और ये खुसरो शाह कौन है दोस्त? तो यह खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों? उसने उपाधि धारण कौन सी की थी? गाजी मलिक की। कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों? गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। और एक पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, यह सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे क्या? गाजी शब्द जोड़ा था। तो ये आपको याद रखना है कि जो गाजी शब्द जोड़ने वाला प्रथम सुल्तान है वह कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक था, जो किस वंश का संस्थापक है? तुगलक वंश का संस्थापक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों की जो गाजी है, गाजी शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो गाजी शब्द का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाशक। क्या होता है गाजी शब्द का अर्थ? शत्रुओं का विनाशक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वह सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अपने नाम के आगे सर्वप्रथम गाजी शब्द जोड़ा था? तो वह कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक था। अब बात आती है दोस्तों की जो गयासुद्दीन तुगलक है इसको दुनिया का खान भी कहा गया है। क्या कहा गया है? दुनिया का खान। कौन से अभिलेख में? राजमुंद्री अभिलेख में। राजमुंद्री अभिलेख में दोस्तों इसको दुनिया का खान भी कहा गया है। राजमुंद्री अभिलेख में। राजमुंद्री अभिलेख में दुनिया का खान किसे कहा गया है? गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया है। अब बात आती है दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक है जिसे राजमुंद्री अभिलेख में दुनिया का खान कहा गया है, तो यह दोस्तों जो राजमुंद्री अभिलेख यह कहाँ पर है? तो यह पूर्वी गोदावरी जिला। कहाँ पर दोस्तों? पूर्वी गोदावरी जिला। और ये पूर्वी गोदावरी जिला कहाँ पर है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दुनिया का खान किसे कहा गया है? गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया है। और कौन से अभिलेख में कहा गया है? तो राजमुंद्री अभिलेख में कहा गया है, जो कहाँ पर है? पूर्वी गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि राजमुंद्री अभिलेख कहाँ पर है? तो पूर्वी गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक को क्या बताया गया है? दुनिया का खान कहा गया है। अब बात आती दोस्तों कि इसने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण यह उल्लेखनीय रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों कि इसने डाक व्यवस्था का आरंभ किया था। डाक व्यवस्था आरंभ करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों की सल्तनत काल में डाक व्यवस्था प्रारंभ करने वाला, स्थापित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों की जिसने डाक व्यवस्था स्थापित की थी, तो डाक व्यवस्था का जो विभाग था उसका जो अधिकारी था, जो उच्च अधिकारी था दोस्तों, प्रधान। जो डाक व्यवस्था का प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता दोस्तों? तो उसे कहा जाता था क्या? बरीद ए मुमालिक। क्या कहा जाता था? बरीद ए मुमालिक। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपसे कि बरीद ए मुमालिक किस विभाग से संबंधित है? तो डाक व्यवस्था से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बरीद ए मुमालिक
किस सुल्तान के द्वारा नियुक्त अधिकारी था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नियुक्त अधिकारी था। तीसरा क्वेश्चन बनेगा वलीद मुबारक। वलीद मुबारक किससे संबंधित था दोस्तों? किसका प्रधान होता था? तो डाक व्यवस्था का प्रधान होता था। फिर बनेगा कि जो डाक व्यवस्था का प्रधान होता था वह कौन कहलाता था? तो वलीद ए मुबारक कहलाता था। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि जो गयासुद्दीन तुगलक है इसके द्वारा ही सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में वह कौन सा शासक है जिसने नहरों का निर्माण करवाया था? तो वह गयासुद्दीन तुगलक ही था जिसने सल्तनत काल में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात की जाए कि दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक था इसने किसानों के संबंध में उदार नीतिवाद, उदार दृष्टिकोण अपनाया था। इसका मानना था कि जो राजकीय व्यय है, राजकीय आय है, राजकीय आय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि के द्वारा होना चाहिए, ना कि कर के द्वारा। मतलब ऐसा इसका मानना था कि आप कृषि को उन्नत बना लो तो राजकीय आय में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कृषियों की उन्नति का क्या है? उत्पादन में यह वृद्धि करना चाहता था, ना कि करों में। कार्य में इसकी कोई रुचि नहीं थी। इसका मानना था कि आप उत्पादन में वृद्धि कर लो तो राजकीय आय में वृद्धि हो जाएगी। यह कार्य में वृद्धि के द्वारा राजकीय वृद्धि को नहीं बढ़ाना चाहता था। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक इसका निजामुद्दीन औलिया से व्यक्तिगत विवाद था। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है निजामुद्दीन औलिया वही व्यक्ति है जिसने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि वह सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान कौन है जिसका विवाद निजामुद्दीन औलिया से था? तो वह कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक था। ये आपको याद रखना है। और निजामुद्दीन औलिया ही वह व्यक्ति था जिसने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। क्या कहा था इसने? हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यह किसने कहा था। तो यह उक्ति भी पूछ ली जाती है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसका है? तो निजामुद्दीन औलिया का है। और यह किसने कहा, किससे कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों कि वारंगल प्रथम दक्षिण भारतीय राज्य था जिसे तुगलकों ने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया था। कौन सा? वारंगल प्रथम दक्षिण भारतीय राज्य था जिसे तुगलकों ने अपने नियंत्रण में लिया था। और दोस्तों इसका क्या नाम कर दिया था? तो उन्होंने इसका नाम सुल्तानपुर कर दिया था। सुल्तानपुर इसका उपनाम कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वारंगल मतलब दक्षिण का वह प्रथम राज्य कौन सा था जिसे तुगलक वंश ने अपने प्रथम नियंत्रण में लिया था? तो वह कौन था? वारंगल राज्य था जिसे सुल्तानपुर उपनाम दे दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जो गयासुद्दीन तुगलक है इसने 1324 ईस्वी में बंगाल और बिहार का अभियान किया था और इन्हें विजित करके दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बंगाल और बिहार को सल्तनत काल का हिस्सा कब बनाया गया था? तो 1324 में यह दोस्तों अभियान करता है और इनको जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। दोस्तों यहीं से यह लौट रहा होता है कब? 1325 में। 1325 ईस्वी में अफगानपुर के निकट। कहां पर दोस्तों? अफगानपुर दिल्ली के निकट जो इसका लड़का होता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक लकड़ी की झोपड़ी बना दी जाती है। और दोस्तों इसमें वह आराम कर रहा होता है तो यह लकड़ी की झोपड़ी गिर जाती है जिसमें दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्तनत काल का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु लकड़ी की झोपड़ी गिरने से हुई थी? तो वह कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक था। ये आपको याद रखना है। और यह कहां से लौट रहा होता है? तो जो इसने बंगाल और बिहार अभियान पर गया था 1325 में लौट रहा होता है और अफगानपुर दिल्ली के निकट इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों अब बात की जाए कि इसके निर्माण कार्यों की, तो निर्माण कार्यों में इसने तुगलकाबाद नगर, कौन सा नगर दोस्तों? तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है। और यह तुगलकाबाद नगर है दोस्तों, यह रोमन शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है दोस्तों? रोमन शैली में निर्मित है। ये आपको याद रखना है। तुगलकाबाद नगर शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जिसे किस नाम से जाना जाता था? छप्पन कोट।
ये आपको याद रखना है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 56 कोट के नाम से किसे जाना जाता है, तो तुगलकाबाद नगर को जाना जाता है, जिसकी स्थापना किसने की है, गयासुद्दीन तुगलक ने की है। और दोस्तों इसका जो मकबरा है वह कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है। जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है वह कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में है। और जो गयासुद्दीन तुगलक है इसके द्वारा तुगलकाबाद का किला भी बनवाया गया था। तो दोस्तों ये था इतिहास में तुगलक वंश का भाग 1। भाग 2 में बात करेंगे दोस्तों जो इसका लड़का बनता है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो कब से कब तक, 1325 से लेके 1351 तक सल्तनत काल में तुगलक वंश का शासक रहता है। तो दोस्तों इसको भाग 2 में डिस्कस कर लेंगे। भाग 2 इसी पर आधारित रहेगा और भाग 3 में तुगलक वंश को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही शानदार जानकारी के साथ, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।